समझाओ तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि समझदार ही अगर तुम्हारी ना सुने तो फिर बात ही करनी बेकार है। लिखते हैं विद्वान कि विद्या पाई विवाद करी तो उन विद्वानों का क्या होगा, और करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। और ध्यान देना दादा, कहते हैं दबे हुए जज के आगे दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा भैया। जज को अगर खरीद लिया जाए, अगर जज ही बिक जाए तो फिर आप खूब सच्चे बयान देते रहें, कोई उनका मतलब निकलने वाला नहीं है। और आप बहुत बड़े अधिकारी को, मतलब आईजी को अगर रिश्वत दे दें, फिर चौकी थाने वाले कांस्टेबल फिर कुछ करने वाले नहीं है। ए बेटियों की हत्या करी उन मेहमानों का क्या होगा। अरे माता पिता की सेवा करें उन संतानों का क्या होगा भैया। जान करे दगा करे दगा करे कौन अनजानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई सम्मानों का क्या होगा। भगवान ने बहुत समझाया और कहा है कि आप अगर पांडवों को कुछ नहीं दे सकते तो सिर्फ 5 गांव दे दो। कहने लगे हैं कौरवा कि आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। बोले युद्ध होगा, बोले होने दो, युद्ध के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। ठीक है। और भगवान तो चाहते ही थे, भगवान चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि प्रभु ने पूरे महाभारत में राजनीति के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया।
कोई काम नहीं किया भगवान ने। अच्छा, युधिष्ठिर नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। धर्मराज जो थे, पांचों पांडव में सबसे बड़े जो थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। अच्छा, बड़ा भाई ऐसा होता ही है, बड़ा भाई जो होता परिवार का, वो हमेशा ये चाहता ही है। बहुत कम ऐसे मिलेंगे कि लड़ाई कर लें, बाकी जितने बड़े भाई होते हैं वो युद्ध, वो लड़ाइयां करने पर तैयारी नहीं होते। वो चाहते हैं कि मामला कैसे न कैसे यहीं खत्म हो जाए। तो छोटा भाई हमेशा आग उगलता है, हाँ जहर उगलता है सीधा। लड़ाई नहीं हो रही होगी, बांपी होगी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर ना हो लड़ाई तो बहुत अच्छी बात है। भीम बोले ऐसे कैसे, नहीं होने दो, वो 100 हैं, हम सबको देख लेंगे। अब महाराज युद्ध होगा, बहुत समझाया, पांडवों को गांव देने से मना किया। पांडवों ने एक नगरी बसाई है, इसे पहले वानप्रस्थ बोलते थे, उसे इंद्रप्रस्थ बना दिया। जैसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं ना, उसका असली नाम इंद्रप्रस्थ है। ये पांडवों ने नगरी बसाई थी। तो एक दिन दुर्योधन ने विचार किया कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं। तो दुर्योधन चले, द्रौपदी अटे पे खड़ी थी। दुर्योधन देखते जा रहे, इतना सुंदर सा महल है, जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। अचानक पैर फिसला, दुर्योधन मुंह के बल जमीन पे आ गए। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, ताली बजा के हंसने लगी। अरे दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। ये जबान है ना, इस जीव से, ये रचना है, जिब्या इसे रचना बोलते हैं। इसमें एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बहुत खतरनाक इंद्रिय है। जवाब दिया कि द्रौपदी के वचन चुभ गए हो। लिखा है भैया, अरे जी बह रहती, ध्यान देना, मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मक्कार, ए दांतों के फाटक लगवाए, कर दिए बंद की बाल, जी बने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े, जी बने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। पलवर में प्रेम बढ़ावे, पलवर में प्रेम बढ़ावे, पलवर में रार करावे। है ये चतुर चालाक बड़ी जग में माया परंपार, जीवने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। और एक दिन मंथरा दासी की हाय ऐसी जीव चली थी, ऊंच नीच समझ आई कि ये कई की मती हरी थी।
लाखों परिवार उजाड़े। एक समय था ऐसा द्रौपदी की जीव चली थी। अन्नों के अन्ना कहती दुर्योधन पे खूब हंसी थी। दुर्योधन ने घर पे आके तीनों सोच विचार जीवन जुल्म उजाड़े, लाखों परिवार उजाड़े। और एक समय दुर्योधन की आए ऐसी जीव चली थी। धर्म नीति सब भूला रानी द्रौपदी नग्न करी थी। महाभारत का युद्ध कराया, लाशों के लगे अंबार, जीवन जुल्म उजाड़े, लाखों परिवार उजाड़े। महाराज दुर्योधन के बात चुप गई, वापस आया। मामा शकुनी से बोला, मामा हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। और माताओं, औरत अगर कड़वा बोल दे फिर गोली की जरूरत नहीं पड़ती। ये सच्चाई है। विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। आप खूब विश्वास करो औरत पे, लेकिन हद से ज्यादा विश्वास मत करो। ऐसा हम नहीं, भागवत कहती है। अपनी पे तो करी लियो, पराई पे तो धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है शियार की तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो वो पराई औरत की तरफ भागता है। भैया यहां कहते हैं जब शकुनी ने बुद्धि से लाई जुए का खेल कराया जाए, पांचों पंडवा बोले कि बुलाया गया उनको, बोले चलो जुए का खेल हो जाए। धर्मराज धर्म को मानने वाले वो जुआ कैसे खेले? धर्मराज बोले मैं जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलना बहुत गलत बात है, धर्म के विरुद्ध है। अरे शकुनी बोले तुम भी कहाँ उलझे बैठे हो? अरे आपस की बात है, सब इकट्ठे बैठे हैं और आपस परिवार में ही अच्छे से हंसी मजाक में, कोई ऐसा थोड़ी है कि कुछ लूटे ले जा रहा है। आओ बैठो। छल से तो बिठा लिया, लेकिन जब खेल शुरू होने को आया तो शकुनी ने बोला कि सब सच्चाई का खेल होगा, जो जितना रखेगा सबका जाएगा, चाहे इधर से जीते चाहे उधर से जीते, कोई भी जीते हमारे लिए दोनों बराबर है। शकुनी ने ये बात कही जो एक नंबर का कपटी है। बोले बैठा लिया गया। अब जुए के खेल में जब पांडवा बैठे तो महाराज ऐसी बुद्धि बिगड़ी, पासे फेंके हैं शकुनी ने। पांडवा विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती, सब कुछ हारने लगे। राजपाट धन धाम सब कुछ हाथ से गमा बैठे। अंत में नंबर मैया द्रौपदी को आयो
तो जवाब दियो शकुनी ने के काम करो, वधू को भी रख दो। बोले कैसी बात करते हैं? अरे धन से, पैसे से, जैसे खेती बाड़ी कुछ भी है, सबसे आप जुआ खेल सकते हो, लेकिन औरत को रख के भाई कौन जुआ खेलता है? बोले अरे पागल, और रख दो, कुछ नहीं जा रहा। अजवा लिया। भीम तामसी स्वभाव के थे। भीम बोले रख दो, क्या पता है द्रौपदी से हम लोग जीत जाए। जैसी मैया द्रौपदी को रखा गया, पांडव मैया को भी हाथ से गंवा बैठे। अब इशारा दिया है दुर्योधन ने, जा भैया दुशासन, आज हमारा वक्त आया है, उस द्रौपदी को भरी सभा में लेकर के आ और नग्न अवस्था में करके मेरी जंघा पर बिठा दे। जब ये बात कही तो पांचों पांडवा दास बने बैठे मैया द्रौपदी को लेने के लिए। जब चला है दुशासन, स्नान ध्यान करके मैया थी, तो मासिक धर्म से निवृत्त होकर के माँ स्नान ध्यान करके अटे पर खड़ी आवाज लगाई, माँ नीचे आई है। दुशासन ने कहा चलिए द्रौपदी जी आपको सभा में बुलाया गया। तो वो इतनी समझदार है महाराज, बहुत सुंदर थी द्रौपदी, जैसे देख के चंद्रमा भी शर्मा जाए, बहुत अच्छी। जवाब दिया कि आपको सभा में बुलाया गया। तो द्रौपदी ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है जो पुरुषों में नहीं सुलझाई गई, जहाँ पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव